हेलो एवरीवन, जय श्री राम। सो आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एक सबसे इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में जिसका नाम है फेच। तो आज हम फेच के सिर्फ गेट मेथड के बारे में बात करेंगे। मैं आगे बताऊंगा और कौन से मेथड्स होते हैं। तो फेच क्या होता है? फेच जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, फेच मेथड की हेल्प से हम कहीं से भी अपना डेटा, कोई भी डेटा हम ला सकते हैं और उसको अपने वेबसाइट या किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी पेज पे हम उसको रेंडर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो फेच, हम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा, फिर हम कोड करेंगे इसके बारे में। तो फेच कुछ ऐसे हम यूज करते हैं फेच। तो अगर हम देखें फेच के अंदर हम एक लोकेशन और यूआरएल, मतलब लोकेशन, फोल्डर का लोकेशन दे सकते हैं और जो भी हमारे पास यूआरएल है वो यूआरएल दे सकते हैं। और अब देखो फेच के सामने मैंने प्रॉमिस दिया हुआ है। फेच भी एक प्रॉमिस होता है। मतलब फेच, हम कहीं से डेटा लेके आ रहे हैं तो देखो, या तो वो डेटा आ जाएगा या वो डेटा नहीं आएगा। तो ये भी प्रॉमिस हुआ ना, प्रॉमिस में भी यही हो रहा था। या तो वो प्रॉमिस पूरा हो रहा था या फिर वो प्रॉमिस पूरा नहीं हो रहा था। तो फेच में भी यही हो रहा है, अगर हम कहीं से डेटा लेके आ रहे हैं तो वो डेटा या तो आ जाएगा पूरा या फिर वो पूरा नहीं आएगा। तो हम बोलते हैं कि फेच भी एक प्रॉमिस ही होता है। अब जैसे प्रॉमिस में हम डॉट देन और डेट कैच का यूज करते थे, यहाँ पे भी हम डॉट देन और डॉट कैच का यूज करते हैं। पर यहाँ पे हम डॉट देन को दो बार यूज करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा हम क्यों दो बार यूज करते हैं। तो देखो, हमने अभी पहली बार हम देन यूज कर रहे हैं। हमने फेच यूआरएल, हमने यहाँ पे मान लिया लोकेशन और यूआरएल, फिर हमने डॉट देन, फिर ये वही कॉल बैक फंक्शन है, हमने यहाँ पे रेस्पॉन्स एक पैरामीटर दे दिया और फिर हमने रिटर्न कर दिया रेस्पॉन्स डॉट डेटा। तो ये जो देन फंक्शन है ना, ये भी एक प्रॉमिस ही होता है। ये यहाँ पे जो देन फंक्शन है ये भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न करता है, या तो फुलफिल होगा या फिर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो देन फंक्शन है, यहाँ पे पहला वाला जो देन फंक्शन है, ये भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। अब आती है बात, हम रेस्पॉन्स तो रिटर्न कर रहे हैं, बट ये रेस्पॉन्स के साथ हम डेटा क्यों यूज कर रहे हैं? अब देखो, जहां से हम डेटा लेके आ रहे हैं वो डेटा दो ही टाइप में हो सकता है। या तो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा या जेसन की फॉर्म में होगा। टेक्स्ट मतलब प्योर टेक्स्ट, पूरा का पूरा टेक्स्ट आ गया। जेसन की फॉर्म में कैसे होगा? मतलब एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा। हम पूरा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा तो वहां पे हम इमेज का यूआरएल वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो ये दो ही फॉर्म में होगा। हमें पता होता है कि कौन सी फाइल टेक्स्ट है और कौन सी फाइल जेसन की है। अगर हम कहीं से बैकएंड से डेटा ले रहे हैं तो हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें पता होगा कि वो किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम डेटा की जगह दो वर्ड्स यूज करते हैं, या तो रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट यूज करेंगे या रेस्पॉन्स डॉट जेसन यूज करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हम टेक्स्ट, रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट और रेस्पॉन्स डॉट जेसन हम क्यों यूज करते हैं। अब मैं बताऊंगा, अभी तो हमने रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट डेटा कर दिया, मतलब अब ये देन ने ये रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अभी हम रेस्पॉन्स डॉट जेसन पढ़ेंगे। तो ये मान लेते हैं रिटर्न कर दिया इस वाले देन फंक्शन में। अब इसके बाद ये तो हमने कर दिया रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट डॉट डेटा। इसके बाद एक और देन फंक्शन मैंने आपको बोला ना, हम दो देन फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया, रिस्पॉन्स हमने वहां पे पहले वाले जो देन था उसने एक प्रॉमिस रिटर्न कर दिया, वहां पे हमने रिस्पॉन्स डॉट डेटा या रिस्पॉन्स डॉट जेसन हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा एक देन फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे हमने पैरामीटर में रिजल्ट दे दिया और फिर हम उसको लॉग करा लेंगे या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा लेंगे, हम कुछ भी करा लेंगे तो वो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने बताया फेच जो होता है वो भी एक प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस में हम डॉट देन और डॉट कैच दोनों यूज करते थे। तो इसका मतलब हमें फेच में भी डॉट देन और डॉट कैच यूज करना पड़ेगा। डॉट देन तो हमें, अगर डेटा फैच हो रहा है तो हमें देगा। अगर डेटा फैच नहीं होता तो हमारे पास, हमें पता तो चलना चाहिए डेटा फैच नहीं हो रहा, तो हम वहां पे डॉट कैच का यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है। तो ये डॉट कैच ही है, यहाँ पे हम एरर पता करते हैं। अब हम अपने कोड एडिटर पे आ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे यूज करते हैं अपना फेच मेथड, कोई भी एपीआई से या कोई भी बैकएंड से हम डेटा फेच कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप, अब हम यहाँ एपीआई तो नहीं बनाने वाले हैं अभी। तो हम क्या करेंगे अभी ना, हम मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आप फेक एपीआई ले सकते हैं, यहाँ पे फेक डेटा होता है। तो ये वो वेबसाइट है। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप इस वेबसाइट पे जाके थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पोस्ट, कमेंट्स, एल्बम, फोटोज, टू डोज, यूजर्स। अगर आप यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो देखो ये ना आपको एक जेसॉन की फॉर्म में आपको एक डेटा मिल गया। ये 10 यूजर्स का डेटा है, ये फेक डेटा है। तो हम इसको इजिली यूज कर सकते हैं। अगर हमें इसको यूज करना है तो हम ऊपर जो ये यूआरएल में यूआरएल पड़ा है ना, हम इसको कॉपी कर लेंगे और फिर वापस अपने कोड पे जाके मैं अपना फेच लिखूंगा और यहाँ पे मैं अपना यूआरएल दे दूंगा
और फिर वही डॉट देन मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और मैं रेस्पॉन्स यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये वाला जो डॉट देन है एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो मतलब ये मैं दिखाने के लिए कि एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, मैं ये जो रेस्पॉन्स है ना, मैं इसको सीधा रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन मैं एक बार इसको प्रिंट करा लेता हूँ। अब मैंने आपको पहले बता दिया हम डॉट जेसॉन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये जो डेटा है जेसॉन की फॉर्म में है, टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं है, तो हम यहाँ पे इसलिए डॉट जेसॉन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगर आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, मैं इस पे क्या करूंगा, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे नोड फैच डॉट जेएस कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये आ गया, मतलब ये जो है ना एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, पर ये हमारा डेटा रिटर्न नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। मैं इसके लिए क्या करूंगा, ये जो है ना ये वाला कोड अपने वीएस कोड के टर्मिनल पे नहीं, अपना क्रोम के डेव टूल्स पे चलाएंगे। मैं यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल एचटीएमएल फाइल बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जा बॉयलर प्लेट यूज करके मैं स्क्रिप्ट यूज करूंगा, और यहाँ पे अपना फैच डॉट जेएस यूज करके, और मैं इसको एक बार लाइव करा देता हूँ। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, मैं इसके कंसोल पे जाऊंगा तो देखो प्रॉमिस जो है हमारा, मैं एक बार ना इसको साइड बाई साइड कर लेता हूँ मैं इसको। तो देखो देखो मैंने यहाँ से ये दिया था कोड, मैंने यहाँ से रन कराया अपना। ठीक है, मतलब ये था मेरा कोड। ये देखो मैंने क्या बोला, ये डॉट देन जो है ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो मैंने क्या किया, जो रेस्पॉन्स हम मेरे मिल रहा है ना, ये वाला रेस्पॉन्स जो हमने एज अ पैरामीटर पास किया था, मैंने इसको डायरेक्टली अपने कंसोल में लॉक करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि देखो ये है प्रॉमिस आ गया। ठीक है, प्रॉमिस आ गया, प्रॉमिस में मैंने क्लिक किया तो देखो प्रोटोटाइप क्या है, प्रॉमिस है, और प्रॉमिस का स्टेटस क्या है, फुलफिल हो गया है प्रॉमिस। और प्रॉमिस का रिजल्ट क्या है भाई, देखो इसने ना मुझे एरे दे दिया एक 10 के साथ, मतलब 10 डेटा है उसमें, एरे दे दिया मुझे। एरा देखो, अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ तो एड्रेस, नेम, सिटी, कंपनी, ये सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो पूरा डेटा अच्छे से चाहिए। तो मैंने बताया था कि हम दोबारा एक डॉट देन यूज करेंगे। मैं यहाँ पे डेट रिजल्ट नहीं, मैं यहाँ पे एक डेटा डाल देता हूँ, और मैं इसको अपना जो लॉग होगा, मैं इसको डेटा लॉग करा दूंगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है। अच्छा हाँ, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ना यहाँ पे पहले ही प्रिंट करा दिया है, तो मैं यहाँ पे ना रिटर्न कराऊंगा इसको, क्योंकि हमारा एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा, और यहाँ पे जो हमारा ये रेस्पॉन्स था ना, रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक है, ये हमने रिटर्न करा दिया, और फिर मैंने अपना एक और डॉट देन यूज किया, और यहाँ पे मैंने डेटा को अपना लॉग करा लिया। मैं इसको सेव करूंगा तो देखो मेरे पास आ गया, मेरे पास ये 10 एक एरे आ गया मेरे पास, जहाँ पे मेरे पास 10 यूजर्स का डेटा है। मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पे आ गया एड्रेस, आईडी, नेम, फोन नंबर, ये सारा कुछ आ गया। तो प्रोमिसेस में तो डॉट देन और डॉट कैच दोनों होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ तो ये ठीक आ रहा है, मैं पर यहाँ पे डॉट कैच भी यूज कर लेता हूँ, क्या पता मेरे में कुछ गलती हो जाए। तो मैं यहाँ पे मैं गलती वाला भी दिखा दूंगा आपको, और मैं यहाँ पे कैच यूज करता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना लॉग देयर इज एन error while fetching data from your sorry given API। ओके, आपने किया, अब देखो ये हो गया, ये तो अभी तो ठीक चल रहा है, तो इसलिए सिर्फ डॉट देन ही काम कर रहा है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, मैं एक बार जो अपना यूआरएल है उसमें थोड़ी गलती कर देता हूँ। तो देखो आ गया ना, इस पे इसने तो खैर पहले यही दिखा दिया कि ये जो है हमारा नॉट फाउंड है। मैं इस पे इसने यूआरएल ही गलत बता दिया। मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना मेरा डॉट जेसॉन, सॉरी मैं एक बार इसको करता हूँ। हाँ देखो मेरे पास एरर आ गया, देयर इज एन एरर व्हाइल फेचिंग डेटा फ्रॉम योर गिवन एपीआई। इसने मुझे एरर दे दिया। मैंने यहाँ पे ये एरर भी डाल देता हूँ, तो ये मुझे एक एरर दिखा देगा मेरे कंसोल में। तो देखो देयर इज एन एरर व्हाइल फेचिंग डेटा फ्रॉम योर गिवन एपीआई, टाइप एरर, रेस्पॉन्स डॉट जेसन वन इज नॉट अ फंक्शन। इसने बता दिया कि भाई जो आपने फंक्शन यूज किया ना, जो आपने मेथड में वन डाल दिया है, जेसन वन, ये फंक्शन है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे यूआरएल गलत कर देते हैं तो आपको यहाँ पे सीधा कंसोल में एरर मिल जाएगा कि भाई ये जो आपने यूआरएल दिया है ना 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड। तो इसने बोल दिया भाई आपने जो यूआरएल दिया है ना एपीआई का, वही गलत है। तो मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ। तो ये हमारा डेटा आ रहा था यहाँ से,
अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, अगर आपको इस डेटा के अंदर से कुछ पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए होती है तो यहाँ पे आप लूप्स का यूज करते हैं। फॉर इन हो गया, फॉर ऑफ हो गया, और सारे लूप्स यूज हो गए, लूप्स यूज करते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे ना यहाँ पे हर किसी का डेटा चाहिए मुझे। मैं क्या करूंगा, मैं उस डेटा के लिए क्या करता हूँ, मैं उस डेटा के लिए ना एक काम करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने console डॉट लॉग किया है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे ना जो भी मैं डेटा का नाम ले रहा हूँ, मैं उसको डॉक्यूमेंट वाला, अपना जो डॉक्यूमेंट है ना, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, मैं इस पे प्रिंट करा देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि फैच, अभी तो हम सिर्फ गेट मेथड पढ़ रहे हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको पोस्ट और डिलीट के बारे में भी पढ़ाऊंगा कि हम कैसे पोस्ट कर सकते हैं और कैसे कहीं से भी कोई डेटा डिलीट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर लेट वेल इन, हमारा हम कैसे ले रहे हैं, डेटा से तो ले रहे हैं ना हम। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेल प्रिंट कर देता हूँ। अगर मैं वेल प्रिंट करूंगा तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ना, हाँ, ले इन फॉरेन लूप जो होता है वो पहले इंडेक्स प्रिंट करता है। मतलब ये तो डेटा के इंडेक्स प्रिंट कर रहा है ना, ये सब डेटा के इंडेक्स प्रिंट कर रहा है। ये वेल जो है, ये वेल यहाँ पे, ये डेटा जो ना एरे है ना, ये डेटा जो ऑब्जेक्ट है, ये इसके सिर्फ इंडेक्स दे रहा है। मतलब ये देखो ना, यहाँ पे मिल रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्रिंट कर रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे ना इसकी वैल्यूज गेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ ऐसे, डेटा, हम जैसे एरे की वैल्यूज को लेते हैं तो हम कैसे करते हैं, एरे का नाम देते हैं और अपना इंडेक्स दे देते हैं। तो हमारा ये फॉरेन लूप जो है और ये वेल जो है, ये इंडेक्स को दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, फॉरेन, तो देखो इसने दे दिया भाई ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एरे के अंदर जो डेटा है ना, वो सारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। और मुझे जब ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई वैल्यू लेने लेने आनी होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट से वैल्यू को नहीं ले सकते, तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट से वैल्यू फेच करने के लिए, ऑब्जेक्ट से वैल्यू को लेने के लिए हम दो टाइप की नोटेशंस यूज करते हैं, डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे ना, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डॉट नेम डाल देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखो आ गया ना, मेरे पास सारे नाम आ गए, 3 3 6 और 2 8, मेरे पास अभी 8 ही नाम आए हैं। ओके, हम देख लेते हैं। हाँ, ये ऐसा आया है क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, मैं अपना वो टेम्पलेट स्ट्रिंग्स में यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वही अपना डॉलर यूज किया और ये यूज किया और इसको ऐसे यूज कर लिया, ये आ गया। और मैं यहाँ पे इसको बी आर अपना यूज कर लेता हूँ, बी आर टैग, ये मैंने HTML में करा रहा है ना, तो बी आर टैग का मतलब होता है ब्रेक लाइन टैग। तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो देखो आ गया ना मेरे पास सारा, ये जो है मेरे पास ये सारा देखो लाइन में आ गए, सारे नाम लाइन में आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना देखो, मैंने यहाँ पे ये भी प्रिंट करा रखा है कंसोल में। मुझे अब मैंने देखो नाम तो ले लिया, मुझे ईमेल भी चाहिए। तो मैं ईमेल के लिए क्या करूंगा, मैं ईमेल के लिए वही अपना जैसे हम टेम्पलेट स्ट्रिंग्स में यूज करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, डेटा जो हमारा एरे है, मतलब जो हम वहां से ले रहे हैं, तो ये एरे की फॉर्म में है, अपना वेल मतलब इंडेक्स डॉट ईमेल, और मैं करता हूँ। तो देखो मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ, सॉरी, अरे मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। देखो मेरे पास ईमेल भी आ गए ईमेल। अब देखो मैं ना यहाँ पे जाता हूँ, हमने ईमेल ले लिया। अगर मुझे अब क्या करना है, मुझे देखो एड्रेस, मेरा यही तो डेटा था, मैंने नाम ले लिया और मैंने ईमेल भी ले लिया अपना, मैंने यहाँ पे ईमेल भी ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना एड्रेस में से सिटी को लेना है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर से हमें वैल्यू लेनी है, तो उसके अंदर भी सिंपल है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहीं पे अपना टेम्पलेट स्ट्रिंग्स का यूज करके मैं डाल दूंगा अपना डेटा वेल डॉट एड्रेस, स्पेलिंग शायद यही है, डॉट है, सॉरी, एड्रेस की स्पेलिंग शायद यही है। अब मुझे एड्रेस के अंदर, एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर से एक और वैल्यू लेनी है। तो मैं यहाँ पे फिर डॉट सिटी यूज करूंगा और मैं सेव करता हूँ और देखते हैं। हाँ तो देखो मेरे पास सिटी आ गई अब सीधी, गोएनब्रॉग आ गया, ये जो भी है। आई एम सॉरी, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया। तो देखो ये ऐसे आ जाता है। अब ये तो सिर्फ मैं एक बार आपको दोबारा से इसको गो थ्रू कर देता हूँ, हमने यहाँ पे क्या किया है। आई नो ये कंफ्यूजिंग है, और फैच एपीआई तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मैं इसको एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले फैच मेथड फैच फंक्शन को किया, उसके अंदर हमने यूआरएल दे दिया। फिर हमने एक और डॉट ब्रेन फंक्शन लिया है, जहां पे ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो प्रॉमिस को जो हमें रिटर्न कर रहा है ना, हमने उसको पहले जेसॉन में कन्वर्ट कर लिया, मतलब हमने डॉट जेसॉन यूज करके हमने उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने दोबारा से डॉट देन फंक्शन यूज किया। ठीक है, मैं एक बार ना इसको ऐसे कर देता हूँ, डॉट देन फंक्शन यूज किया। तो देखो, मैं अगर इसको हटा दूं, पहले मैं बॉडी पे अभी प्रिंट नहीं कर रहा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखो, जैसे ही मैंने console डॉट लॉग डेटा किया, तो इसने मुझे एपीआई से सारा डेटा लाके दे दिया। तो देखो इसने क्या किया, जो डेटा आ रहा है ना, वो एक एरे के अंदर है। तो ये तो एरे की इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 9। अब हर एरे के इस इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर ऑल अलग अलग वैल्यूज है, एड्रेस, कंपनी, ईमेल, आईडी। अब मुझे क्या करना था, मुझे इन वैल्यूज को अपने डॉक्यूमेंट मतलब अपने पेज पे दिखाना था। तो वो कैसे करते हैं हम, तो यहाँ पे हमें अगर कोई भी वैल्यू लेनी होती है, तो हम किसी ना लूप का यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉरेन लूप का यूज किया। मैं ये रहा फॉरेन लूप मैंने यूज कर लिया। तो मैंने क्या किया, फॉर वेल इन, जो मेरा हम डेटा डेटा हम किस में स्टोर करा रहे हैं, हम डेटा जो हमारा वहां से डेटा आ रहा है, हम उसको डेटा में स्टोर करा रहे हैं, मतलब डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। तो मैंने फॉर वेल इन डेटा किया। ठीक है, ये डेटा जो है ना, ये एक एरे है। देखो, ये रिटर्न कर रहा है एक एरे। तो हमने क्या किया, फॉर वेल इन डेटा। तो ये वेल जो है, ये डेटा का हर एक इंडेक्स प्रिंट कराएगा। पहले मैंने अभी आपको दिखाया, जब मैं सिंपल वेल को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा रहा था, तो वो हमें सिर्फ एक इंडेक्स दे रहा था, मतलब मेरे जो एरे थे ना, उन सब का इंडेक्स मुझे दे रहा था। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए भाई, मुझे तो अपना डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे अपना टेम्पलेट स्ट्रिंग्स का यूज किया। तो हम एरे से कोई भी डेटा कैसे लेते हैं, मतलब एरे के किसी भी इंडेक्स से हमें कोई डेटा लेना होता है, तो हम कैसे करते हैं, बाकी लैंग्वेजेस में भी हम क्या करते हैं, हम अपना एरे का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपना इंडेक्स देते हैं, 0 1 2 3, जो भी हम इंडेक्स से वैल्यू लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेम किया, मैंने फॉर लूप तो लगा रखा है, मैंने डेटा अपना एरे का नाम लिया, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के मैंने अपना वेल दे दिया। वेल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है मेरा एरे का इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या किया, अब ये किया था मैंने। अब एक और चीज आ गई, हमारा जो एरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, और जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट से हम डायरेक्टली डेटा नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हमने डॉट नोटेशन का यूज किया है। तो हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना होता है जावास्क्रिप्ट में, तो मैंने क्या किया, हम डॉट लगा के उसकी की वैल्यू में जो की है उसका नाम दे देते हैं। तो मुझे क्या करना था, जो मेरा डेटा है एरे, एरे के वेल वाले इंडेक्स से मुझे डॉट नेम फैच कर लेना है। तो हमने फैच किया, और अब देखो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो ये देखो आ गया। गॉट इट। तो ये था, आई नो कंफ्यूजिंग है, आप इस वीडियो को दोबारा देखें। और मैं उस जो जेसन प्लेस होल्डर वाली जो वेबसाइट है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको दोबारा पढ़ें, अच्छे से देखें, और एक बार इसको देखें, और फिर जो बाकी के जो वहाँ पे अलग एपीआईज है ना, यहाँ पे कुछ एपीआईज हैं, ये देखो, ये एपीआईज है ना, सॉरी, यहाँ पे ये कुछ अलग भी डेटा है, पोस्ट, कमेंट्स, एल्बम, फोटोज, टू डूज, इन सबको आप एक बार फेच करके देखें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल हम फैच के और मेथड्स को पढ़ेंगे। जैसे हो गया, एक मेथड हो गया पोस्ट, मतलब हम कैसे अपना डेटा भेज सकते हैं किसी भी सर्वर पर, और डिलीट कैसे कर सकते हैं, और एक अपडेट भी होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।